जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक प्रोफ़ेशनल शीट ओपन है, जो एडमिन शीट है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएँगे कि आप भी इस तरह की एक एडमिन शीट तैयार कर सकेंगे। और इस वीडियो में आपके साथ मैं कंप्लीट नॉलेज शेयर करूँगा कि आप इस तरह की शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो आपने एडमिन डील कर ली है, यानी कि जो आपके एडमिन डील हो चुके हैं आपके ईमेल्स के अंदर, उनको कैसे उठा के आपने इधर लेके आना है। इसमें कंप्लीट नॉलेज होगा, जो आप डील कर चुके हैं उनको शीट में कैसे पुट करना है, कैसे एडजस्ट करना है। तो चलें हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले कोई भी शीट हमें तैयार करने के लिए, गूगल शीट तैयार करने के लिए हमें क्रोम पे आना पड़ता है, अपना क्रोम ओपन करना पड़ता है, जिसमें हमने अपनी शीट तैयार करनी है। तो मेरे पास ऑलरेडी क्रोम ओपन है, तो मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। इधर मैं सर्च करता हूँ गूगल शीट। ये देखिएगा कि जैसे ही मैंने गूगल शीट इधर सर्च किया, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आया और सबसे पहले जो एक वेबसाइट आ रही है, गूगल शीट स्प्रेड एडिटर वाली, इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, गो शीट पे मैं चले जाता हूँ और जैसे मैं इस शीट पे है देख सकते हैं कि आपके सामने ये सारा ओवरव्यू ओपन हो चुका है। आपने जस्ट ब्लैंक शीट स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की एक ब्लैंक शीट ओपन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी सारी सेटिंग हमने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपने एडमिन की जो शीट बनानी है, ज़ाहिर बात है अगर आप अपने एडमिन की एक शीट तैयार कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले आप नेम लिखेंगे। तो इधर से सबसे पहले मैं नेम चेंज करता हूँ। नेम चेंज करने के लिए आपके सामने सबसे ऊपर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और बैक स्पेस से इसे इरेज कर देना है। एडमिन शीट का इसे हम नेम दे लेते हैं। उसके बाद इस शीट को आपने सेव करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए इस पे स्टार पे क्लिक कर देना है। अब ये आपकी शीट परमानेंटली आपकी गूगल शीट यानी कि सेव हो चुकी है। कभी भी ये आपका डाटा खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे स्टार कर लिया है। और अब हम कुछ कॉलम बनाते हैं। कॉलम बनाने के लिए यानी कि कुछ डाटा इसमें पुट करने के लिए हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि हमें कौन-सा डाटा पुट करना है। सबसे पहले हम पुट करते हैं अपने एडमिन का यूआरएल, जिसे हम वेबसाइट नेम भी बोलते हैं, और उसके बाद उसका ईमेल पुट करते हैं। ईमेल लिख लेते हैं, उसके बाद कैटेगरी लगाते हैं और उसके बाद हम इसका डीए लिखते हैं, डीआर सॉरी लिखते हैं और उसके बाद हम ट्रैफिक लिख देते हैं। इसके बाद मैं फर्स्ट प्राइस भी लिख लेता हूँ इधर, फर्स्ट प्राइस भी लिख लेता हूँ और इधर हम मैं सेकंड प्राइस भी लिख लेता हूँ, सेकंड प्राइस। अब मैंने ये प्राइस यानी यानी कि ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, जो जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मैंने लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा-सा ब्रांड करूँ, यानी कि ब्रांड बनाऊँ। जैसे कि मैंने अपनी ये शीट को ब्रांड बनाया हुआ है, इस तरह इसको थोड़ा-सा ब्रांड बनाऊँ। तो उसके लिए यही होगा कि मुझे सबसे जो पहले वाला मेरा कॉलम है, वो स सबसे पहले वाली रो है मेरी, वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप याद रखिएगा कि ये जो आपका इस लेंथ में आ रहा है, यानी कि ये आपके रोज़ होती हैं। जो आपका नीचे को इस तरह आ रहा है, वो आपका कॉलम होता है। तो मैं सारी रो ये रो को सेलेक्ट करूँगा। सारे किसी भी रो को सेलेक्ट करने के लिए आप नंबरिंग पे क्लिक कर सकते हैं। किसी भी नंबर पे क्लिक करेंगे तो सारी रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो फिर आप ऊपर जो एबीसी आपको नज़र आ रही है, आप इस पे क्लिक करके वो उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट करना है रो को, तो मैं जस्ट 1 पे क्लिक करता हूँ और रो मेरी पूरी सेलेक्ट हो गई है। अब मैंने इसका थोड़ा-सा पहले तो साइज़ इंक्रीज़ करना है। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे ऊपर ये देखिएगा कि आपके पास एक ओवरव्यू इस तरह का आ रहा है, जहाँ पे आपको 1 टू नन के लिखा नज़र आ रहा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कर देता हूँ 18 कर देता हूँ। जैसे मैंने 18 इसका फ़ॉन्ट साइज़ किया, तो ये देखिएगा कि काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको बोल्ड करता हूँ। इसके बाद बोल्ड कर सकता हूँ इधर से, यानी कि बोल्ड करने से और इसकी थोड़ी-सी ब्रांडिंग बन चुकी है, इसकी लुक चेंज हो चुकी है और इधर से मैं इसके इटैलिक भी कर सकता हूँ, यानी कि इटैलिक थोड़ा-सा तिरछा हो जाती है राइटिंग। तो और इसके बाद आप देखिएगा कि ये इसमें स्पेस बहुत कम है। इधर हम अगर यूआरएल डालेंगे, तो वो यानी कि यूआरएल हमारा बड़ा होगा, वेबसाइट का नेम बड़ा होगा, ये हमारा जो एक कॉलम की स्पेस है ये कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए आप सबसे ऊपर आएँगे, यानी कि ये जो क्राइटेरिया ए, बी, सी, डी का, इस क्राइटेरिया में जो लाइन होती है ना छोटी-सी, उस पे आएँगे। उस पे जैसे आएँगे, ये आपके पास एक एंगल सा बन जाएगा। आपने अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे बड़ा कर लेना है। इस तरह आपने जो-जो आपको कॉलम जितना-जितना बड़ा रिक्वायर्ड है, आपने उतना-उतना उसे बड़ा कर लेना है। उतनी-उतनी आपने स्पेस दे देनी है। तो मुझे जितनी-जितनी स्पेस रिक्वायर्ड थी, तो मैंने उतनी-उतनी स्पेस दे लिया। अब देखिएगा कि मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा-सा कलर भी दूँ, तो मैं फिर इसे सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के लिए इसको इधर फिल कलर पे क्लिक करता हूँ और इसे दे देता हूँ मैं रेड कलर। रेड कलर देता हूँ। अब मैंने बैकग्राउंड कलर तो दे लिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो राइटिंग का स्टाइल है, वो भी, यानी कि राइटिंग का जो कलर है, वो भी मैं चेंज करूँ। राइटिंग का कलर चेंज करने के लिए आपने जो ए का, यानी कि आपके पास ए का इधर आइकन आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट कलर, आपने उस पे क्लिक करना है और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देना है। अब ये देखिएगा कि आपके पास एक बड़ा प्यारा-सा ओवरव्यू बन चुका है। तो अब मैं मेरे पास जो एक मेरे पास रफ डाटा पड़ा हुआ है, वो मैं इधर उठा के पुट कर देता हूँ। मेरे पास एक थोड़ा-सा रफ डाटा पड़ा हुआ है, तो मैं इधर उठा के वो पुट कर दूँगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं पुट कर रहा हूँ। ये थोड़ा-सा रफ डाटा था, मैंने कॉपी किया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब ये तो चीज़ें सारी आपके पास भी होंगी, यानी कि आपने यूआरएल निकाले होंगे, ईमेल्स निकाले होंगे, कैटेगरीज़ निकाली होंगी, डीआर भी निकाले होंगे, ट्रैफिक भी निकाले होंगे। अब आपका मसला ये है कि आपने इधर फर्स्ट प्राइस कैसे ऐड करनी है और सेकंड प्राइस कैसे ऐड करनी है, यही आपका मसला होगा। लेकिन इससे पहले हम जो और हमारी थोड़ी-सी शीट की सेटिंग है, वो हम समझते हैं। वो समझने के लिए आपके लिए ये है कि जब आप
इधर आएँगे शीट पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वाली लाइन्स शो हो रही हैं और इधर शो नहीं हो रही, इधर शो हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो शीट है प्रॉपर लाइनिंग में आ जाए तो आप इसे शीट को सारी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इधर सबसे इधर एक बटन शो हो रहा होता है, इस पे क्लिक करके इसके इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप शीट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऐसा एक डब्बा सा यानी कि बॉर्डर का ऑप्शन आता है, बॉर्डर पे क्लिक करें, इधर से बॉर्डर लगा लें। जैसे ही आप बॉर्डर लगाएँगे ये देखें आपकी सारी शीट लाइनिंग में कन्वर्ट हो चुकी है यानी कि आपको हर सेल सेपरेट-सेपरेट नज़र आ रहा है। याद रखिएगा कि जो आपका ये होता है एक ये सेल होता है, आपका हर सेल अब सेपरेट-सेपरेट नज़र आ रहा है। आप इधर से इस सारी शीट को सिलेक्ट करके इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई कॉलम ऐड करना है, तो रो ऐड करनी है, वो कैसे ऐड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ऊपर एक रो और ऐड करनी है, जहाँ पे मैंने लिखना है एडमिन शीट, तो मैं इस सेल पे क्लिक कर लूँगा। जिस सेल के ऊपर आपने कॉलम यानी कि लेके आना है या रो लेके आनी है, उसको आपने क्लिक कर लेना है। यानी कि ये मैंने सेल के ऊपर एक नया रो लेके आनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके इंसर्ट वन रो अबव, ये देखें, ये मेरी रो आ चुकी है। अब मैं सिलेक्ट करके इसका कलर वगैरह भी इधर से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल नहीं करूँगा। अब मैंने इसका कलर फिलहाल चेंज करते हैं हम। इधर से सेलेक्ट करके इसका कलर हम चेंज करेंगे, व्हाइट कर देंगे। ये देखें, ये मैं हमारे पास आ चुका है। अब मैंने इधर लिखना है कि एडमिन शीट में लिखूँगा, जैसे कि ये प्रोफेशनल शीट में लिखा हुआ था मार्टेक इंस्टीट्यूट, तो आपने इधर लिखना है एडमिन शीट। तो मैंने एडमिन शीट लिखना है, अब मैं इधर अगर एडमिन शीट लिखता हूँ, देखिएगा एडमिन शीट, तो एडमिन शीट लिखता हूँ इधर मैं, इसका कलर जो था व्हाइट था, इसका ब्लैक कर लेते हैं इधर से, एडमिन शीट। ये देखिएगा कि एक ही कॉलम में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारा सेंटर में आए, तो इसके लिए मुझे ये सारे जितने भी कॉलम हैं मर्ज करने पड़ेंगे। इसको मैं मर्ज करने के लिए सबको सिलेक्ट करूँगा। सबको सिलेक्ट करके मेरे पास इधर ऑप्शन आ रहा है मर्ज का, सेल मर्ज का। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और सेल मर्ज हो जाएँगे मेरे। अब मेरे सेल मर्ज हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए, या सेंटर में आए या लेफ्ट में आए या राइट में आए। तो फिलहाल तो मैं सेंटर में लेके आना चाहूँगा, लेकिन तरीके आपको सारे बता देता हूँ। आपने मर्ज के आगे एक ऑप्शन है, आपके पास हॉरिज़ॉन्टल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर सेंटर में लाना है तो आप इधर से क्लिक करके इसे सेंटर में ला सकते हैं। अगर आपने लेफ्ट पे लेके आना है तो लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। अगर आपने राइट पे लेके जाना है इसे, तो आप राइट पे लेके जा सकते हैं। फिलहाल मुझे इसे सेंटर में ही रखना है, तो मैं इसको सेंटर में ही रखता हूँ। और इसके बाद आगे आगे आप देख सकते हैं कि आगे आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है वर्टिकल अलाइन का। इसे हम वर्टिकल अलाइन भी कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइन करने का मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, यानी कि किधर रखना चाहते हैं। इधर से मैं ना अपना थोड़ा-सा जो कॉलम है ना बड़ा कर लेता हूँ, ये आपको समझाने के लिए। वर्टिकल अलाइन आपको समझ आएगी। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और ऊपर कर दिया, ये सबसे ऊपर चला गया। अब मैंने इस पे क्लिक करके इसको मिड में कर दिया, ये मिड में आ गया। अब इसको क्लिक करके मैंने बिल्कुल नीचे कर दिया, ये नीचे आ गया। ये देखिएगा कि अब आपको वर्टिकल अलाइन की बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो हम चलते हैं बैक और इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट रैपिंग का जो ऑप्शन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर हमारे पास टेक्स्ट ओवर हो जाता है, जैसे ये ईमेल है, ये अगर हमने इस कॉलम में डबल ईमेल लिखना है, फॉर एग्जांपल इस ईमेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर से, कंप्लीट इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको एक बार फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखिएगा कि ये ईमेल मेरा न्यू अगले वाले कॉलम में चला गया। तो मैं चाहता हूँ इसी कॉलम में ये फिट हो जाए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और रैप टेक्स्ट का ऑप्शन इस पे अप्लाई कर दूंगा। ये देखिएगा, ये देखें, यानी कि वो कॉलम जो वो कॉलम है उसका उसने स्पेस बढ़ा दिया, उसी में ही फिट कर दिया है। तो आप एक ही कॉलम में किसी भी चीज़ को फिट करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये जो हमने शीट तैयार कर ली है, अभी हम इसमें फर्स्ट प्राइज़ ऐड करेंगे, सेकंड प्राइज़ ऐड करेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड करेंगे हम। तो अगर हम अब नीचे स्क्रॉलिंग करते हैं ना, हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ सारा कुछ, यानी कि एडमिन शीट, ईमेल, कैटेगरी सब कुछ वो ऊपर गुज़र जाता है। हमें पता नहीं चलता नीचे ये भाई ट्रैफिक है, ये डीए है, ये फर्स्ट प्राइज़ है, ये सेकंड प्राइज़ है। तो इसका क्या हल है? इसका ये हल है कि आपने टॉप रो जो हैं उनको फ्रीज़ कर लें। टॉप रो को फ्रीज़ करने का सिंपल मेथड ये है कि आप व्यू पे क्लिक करें, व्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रीज़ पे जाएँ, फ्रीज़ पे जाने के बाद आपने जितनी भी रोज़ अपने फ्रीज़ करने हैं उन पे क्लिक कर दें। टॉप रो 2 फ्रीज़ करने हैं, 2 फ्रीज़ कर दूँगा, यानी कि एक जगह पे मैं इनको टिका दूँगा। अब देखिए कि जितनी मर्ज़ी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टॉप जो 2 रोज़ है ना, वो फ्रीज़ रहेंगी। यानी कि जो टॉप मेरे 2 रो हैं, वो फ्रीज़ रहेंगे, वो कहीं पे भी नहीं जाएँगे, कहीं पे भी हिलेंगे नहीं। और इसका भी हम थोड़ा-सा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव से भी बना देते हैं और इसका व्हाइट कर लेते हैं कलर। आप भी ये प्रैक्टिस से कर लीजिएगा। और अब मैंने डीए का कॉलम ऐड, आपको मैंने रो तो ऐड करना सिखा दी। इस तरह आप रो ऐड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कॉलम आप कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि मैंने एक डीए का इसमें और कॉलम ऐड करना है, यानी कि डीआर लिखा हुआ है, मैं डीए भी इसमें पुट करना चाहता हूँ, इसमें स्पैम स्कोर भी लेके आना चाहता हूँ। तो कॉलम कैसे ऐड करना है? आपने ऐसे करना है कि जो जब भी कॉलम आपने ऐड करना है, तो वही बात आपने किसी भी सेल पे क्लिक करना है, किसी भी सेल पे क्लिक करके तो राइट क्लिक कर देना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, इधर आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, इंसर्ट वन रो अबव या इंसर्ट वन कॉलम टू लेफ्ट, यानी कि एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं या रो ऐड करना चाहते हैं। मैं एक इसमें कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो इसकी लेफ्ट साइड पे तो मैं इधर कर दूँगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें ये आ चुका है। अब मैं इसमें डीए का भी लिख सकता हूँ। यानी कि आप इस तरह से अपना एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। आप रोज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि ये मेरे पास कोई भी चीज़ आपने अगर डिलीट करनी है इधर से, तो आप सेलेक्ट करके इधर से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट रो डिलीट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गलती से कोई चीज़ आपसे डिलीट हो जाती है, आप उसको वापस लेके आना चाहते हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ेड का बटन दबाएँगे, वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि अब हमने प्राइसेज़ कैसे पुट करनी है। अब हमने शीट तो एक बना ली है, उसमें सारा कुछ ऐड कर लिया, यूआरएल ऐड कर ली, ईमेल्स ऐड कर ली, कैटेगरीज़ ऐड कर ली, डीआर ट्रैफिक सब कुछ ऐड कर लिया। अब हमने फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस भी ऐड कर लिया है। तो अब हमने इसमें पुट कैसे करनी है? तो पुट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमेल का इनबॉक्स ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही देखिएगा कि मैं अपने ईमेल का इनबॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनबॉक्स ओपन हो चुका है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास फीचर आ रहे होंगे। सब जो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनबॉक्स, उसके बाद सेंड
और उसके बाद ये जो हमारा स्टार्ट वाला ऑप्शन है, ये इम्पोर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि जो भी आपको मैसेज आएगा ना, वो इनबॉक्स में आपको रिसीव होगा और जो आप मैसेज सेंड करते हैं किसी को, वो सेंड में ऑप्शन होगा। सेंड में यानी कि सारे शो आउट होंगे और जो आपको इनबॉक्स में मैसेज आए हैं, जो आपने एट द एडमिन से आपने डील कर लिए हैं, उनको आप स्टार कर देंगे। जैसे ही आप उनको स्टार करेंगे, यानी कि ये गूगल का ईमेल है, इसको मैंने स्टार कर दिया, तो वो स्टार्ट वाले एक सेपरेट ऑप्शन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगे, यानी कि उधर शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। अब मैं इनबॉक्स में गया तो इधर 1220 ईमेल मैंने सेंड किए हुए हैं, तो मेरी डील कितने से डन हुई है? अब देख सकता हूँ 230 लोगों से मेरी डील डन हुई है। अब मैं इधर यानी कि मेरे पास सारा वो डाटा है जिसके साथ मेरी डील डन हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि इनको शीट में कैसे लेके जाना है। किसी भी सबसे पहले आपने डील डन करते जाना है, आपके ईमेल सेंड करनी है, डील डन करनी है, उसके बाद आपने अब जिनसे डील डन होती जाए उनको स्टार करते जाना है। जब स्टार करेंगे तो आपके पास इस तरह का ओवरव्यू आ जाएगा, आपके पास इस तरह की एक सेपरेट ही इनबॉक्स आ जाएगा। तो आपने शीट में लेके जाने के लिए सबसे पहले वाले को ओपन करना है, जिसको भी आपने शीट में लेके जाना है और सबसे आपने सेकंड वाला मैसेज आपने ओपन करना है, जिसमें उसने अपनी पहली प्राइस बताई है। मैं ओपन करता हूँ, इसने सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्राइस मुझे बताई है। इसने मुझे $100 मुझे प्राइस बताई है। तो मैं अपनी शीट में जाता हूँ, इधर इधर शीट में सॉरी जाने से पहले मैं ऐसा करूँगा कि जो इसका ईमेल है, वो इधर से कॉपी करूँगा। वो कैसे कॉपी होगा? वो मैं जो इसका ईमेल्स आता है मुझे, यानी कि ये इसका नेम है, तो इस पे मैं ले आऊँगा और जैसे मैं इस पे लेके आऊँगा, ये ओवरव्यू मेरे सामने ओपन हुआ और इधर से मैं ईमेल ओपन कर लूँगा। एक तो ये तरीका हो गया। सेकंड तरीका ये है कि आप इसके जो ईमेल रिसीव हुआ है इसका, इस पे क्लिक करें और छोटा-सा ये आपके पास एरो आ रहा है, इस पे क्लिक करें और इधर से आप इसका ईमेल कॉपी कर सकते हैं। यानी दोनों तरीकों से ही आप इसका ईमेल कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने ईमेल कॉपी नहीं करना, तो इसकी वेबसाइट को भी कॉपी कर सकते हैं। इधर से आप इसकी वेबसाइट को भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे आपने ईमेल को या इसकी वेबसाइट को कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने अपनी शीट में चले जाना है। अपनी शीट में जाने के बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो 4 2 से 3 हज़ार का डाटा है, तो कैसे मैं फाइंड करूँगा? कैसे मुझे मिलेगा? मैं वन बाय वन फाइंड करूँगा? नहीं भई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने अपने जो कीबोर्ड है उससे कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने वो जो ईमेल कॉपी किया हुआ है या आपने वेबसाइट कॉपी की हुई है, आपने इधर पेस्ट कर देनी है। जैसे ही पेस्ट करेंगे, आपके पास सामने वो हाइलाइट कर देगा, यानी कि आपका ईमेल अगर आपने इधर पेस्ट किया तो ईमेल को हाइलाइट कर देगा, अगर आपने यूआरएल है उसे पेस्ट किया तो उसे हाइलाइट कर देगा। आपने उसके सामने आके इधर आपने उसकी प्राइस मेंशन कर देनी है। वो $100 उसने माँगे थे आपको स्टार्ट में, तो $100 इधर मैं पुट कर देता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ बैक अपने ईमेल में, अब देखता हूँ कि लास्ट उसने प्राइस मुझसे क्या माँगी है। लास्ट प्राइस डील डन हुई है मेरी $60 में, तो मैं $60 अब उधर जाके लिख दूँगा, इधर $60 लिख दूँगा। इसी तरह ही हम एक और देख लेते हैं अपने ईमेल, तो ईमेल में जाते हैं, ओपन करता हूँ ईमेल, स्टार में जाते हैं, सेकंड वाला एसएमएस में देखते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन किया, देख सकते हैं कि इसमें जो मुझसे उसने रिक्वायर किए किए थे डॉलर, वो 160 यानी कि $160 उसने मुझसे डिमांड की थी। तो इसका भी इसी तरह ही मैं चाहे तो ईमेल कॉपी कर सकता हूँ, चाहे तो इसका वेबसाइट कॉपी कर सकता हूँ, दोनों में से एक चीज़ कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी शीट में जाके इसे सर्च करना है। जिस शीट से आपने ईमेल्स किए हैं ना, उसी शीट में आपने जाके इसको सर्च करना है। अब ये बॉक्स मेरे पास पहले ओपन है, इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद इधर मैं पेस्ट करता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने पेस्ट किया, ये मेरे सामने ओपन हो चुका है। तो इसकी मैंने जो मुझे उसने प्राइस पहले बताई थी 160, वो मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इसने लास्ट में मुझे क्या प्राइस दी है। लास्ट में इसने प्राइस मुझे दी है $70। $70 में ये देख सकते हैं डील डन हुई है हमारी। तो $70 हम अपनी शीट में ले जाके पेस्ट कर देते हैं। ये $70 सॉरी पेस्ट कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि ये इधर $160 उसने माँगे थे, मैंने $70 में डील किया है। इधर $100 माँगे थे और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ $10 में डील डन की है। देख सकते हैं जाके। सिर्फ़ और सिर्फ़ इधर हमने सॉरी $60 में डील डन की है इससे। $60 में हमने डील डन किया। तो इतना हमने डिफरेंस लेके आए हैं, 160 से उसे $70 पे लेके आए हैं और $100 में से उसे $60 में लेके आए हैं। ये भी आपको आपको आने वाली क्लासेस में आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि आपने एडमिन से बार्गेनिंग कैसे करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा बहस करके अपने एडमिन को कम से कम प्राइस में कैसे लेके आना है। ये आपको सारी चीज़ डिटेल से आपको इस चैनल पे बताई जाएगी इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि अब हमने डाटा में से ईमेल्स किए और उनमें से किसी-किसी बंदे से हमारी डील डन हो गई है। अब हम चाहते हैं कि एक सेपरेट शीट तैयार करें और अपने क्लाइंट के साथ उसे शेयर करें। तो वो हम चीज़ देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जिन बंदों से हमारी डील डन हो चुकी है, वो वाला हम पूरा के पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया करेंगे। वो मैंने ये बंदे से मेरी डील डन हो चुकी है, तो मैं इसका पूरा कॉलम इधर से सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने ये देखिएगा कि इसका पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल सी करके या इधर से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं इधर प्लस का ऑप्शन जो नीचे आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, इस ये पेस्ट करने से पहले आप ये जो ऊपर वाला ओवरव्यू आ रहा है, इसको कॉपी करके बेस्ट है कि आप दूसरी शीट में पेस्ट कर लें। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके सबसे पहले मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। ये वाली इसकी थोड़ी-सी सेटिंग हम कर लेते हैं, थोड़ी-सी सेटिंग कर लेते हैं। ये देखें इसकी सेटिंग हो गई हमारी। ये ये सेटिंग हमारी डन हो चुकी है। ये सेटिंग हमारी डन हो चुकी है, देखिए ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये सेटिंग हमारी डन हो चुकी है। इस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो आपने जो डील्स की हैं, वो वन बाय वन लाके आपने दूसरी शीट में पुट करनी है। मैंने सबसे पहले ये डील मेरी हुई है, तो मैं इसको ले जाके इस शीट में पुट करता हूँ और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है मेरी डील हुई है, वो भी मैं पुट करूँगा इधर। देखते हैं ये वाली डील मेरी हुई है, तो इसको भी मैं इधर से पुट करूँगा। सेकंड नंबर पे ये डील हुई है, तो इसको भी मैं इधर से पुट कर लेता हूँ। अब ये वाली शीट जो मैंने ये तो मेरी एक पर्सनल शीट है, जिसको मैंने बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता और ये वाली मेरी शीट है, जो मैंने डील्स डन कर ली हैं, बिल्कुल एडमिन के साथ और इसमें मेरे साथ मेरे पास यानी कि सारा का सारा डाटा है उसका। उसकी पहली भी प्राइस है और सेकंड भी प्राइस है।
और अब मैंने अपने क्लाइंट के साथ इसको कैसे शेयर करना है, यानी कि किस तरह से अपने क्लाइंट के साथ इसको शेयर करना है। अब मैंने अब सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है मैं अपना मार्जिन ऐड करूँगा और उसके बाद ही मैं अपने क्लाइंट को शीट शेयर करूँगा। आपके पास ये वाली एक रफ शीट है, ये रफ शीट है और इसके बाद ये वाली आपके पास एक पर्सनल शीट है। इसके बाद आप एक और शीट ऐड करेंगे। एक और शीट ऐड करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे सारी शीट को इधर से। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप न्यू शीट में ले जाएँगे, इधर आप पेस्ट कर देंगे। जैसे आप इसको पेस्ट कर देंगे, आप चेंजिंग अब इसमें करेंगे। अब आपने चेंजिंग क्या करनी है, सबसे पहले इसका जो ईमेल्स हैं, वो वाला कॉलम आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद अब आपने अपनी फाइनल प्राइस रखनी है। ये मेरी फर्स्ट प्राइस थी, ये सेकंड प्राइस थी। अब आपने इधर फाइनल प्राइस ऐड करनी है। फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस ऐड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने कभी भी इस प्राइस से इंक्रीज़ नहीं करना। यानी कि अपना बजट इस प्राइस से इंक्रीज़ नहीं करना, नहीं तो आपके रीसेलर होने का क्या फ़ायदा? वो बंदा डायरेक्टली एडमिन से जाके सर्विस ले लेगा। आपने इससे कम रखने हैं। अगर $70 में मेरी डील हुई है, तो मैं इधर 120 तक ऐड कर सकता हूँ, 130 तक ऐड कर सकता हूँ, 140 तक ऐड कर सकता हूँ, 150 तक भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मैं फिलहाल $120 ही इधर ऐड करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट मेरी $100 उसने माँगे थे, $60 में डील हुई है, तो मैं $90 तक ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं $80 ही इधर ऐड करूँगा। यानी कि अगर वो डायरेक्टली जब एडमिन के पास भी जाता है, तो उसे वो ज़्यादा प्राइस बताएगा, वो फिर हमारे पास ही आएगा क्योंकि उसे पता है क्लाइंट को कि रीसेलर मार्केट में बैठे हुए हैं, उन्होंने डील की हुई है। उनका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ना ही टाइम होता है क्लाइंट्स के पास, वो आते हैं रीसेलर के पास, उससे सर्विस लेके चले जाते हैं। तो अब मैंने फाइनल प्राइस वाला मेंशन कर लिया है इधर फ़ोल्डर, यानी कि अब मैंने कॉलम एक ऐड कर लिया है, एक कॉलम ऐड कर लिया है मज़ीद, इसमें फाइनल प्राइस वाला। तो अब मैं ये 2 जो है मेरे पास फर्स्ट प्राइस और सेकंड प्राइस, ये दोनों मैं डिलीट कर दूँगा इधर से। ये दोनों मैंने डिलीट कर दिए। अब मेरे पास ये देखें रह गया है। अब ये वाली शीट मेरे पास एक फाइनल शीट बन चुकी है जो मैं अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। आप देखिएगा कि आपके पास रफ शीट ये पड़ी हुई है जिसमें से आपने डीलें की हैं। आपने 1 बाय 1 डील्स की है और इसमें ची डाटा पुट किया है और सेकंड शीट आपके पास ये पड़ी हुई है। आपने इसमें यानी कि सारी डिटेल लिखी हुई है। आपके पास कौन-कौन सा एडमिन है, उसके साथ कितने-कितने में डील हुई है, फर्स्ट प्राइस क्या है, सेकंड प्राइस क्या है और आपके पास ये थर्ड नंबर पे अब फाइनल शीट बनी है जो आपने अपने एडमिन को सॉरी क्लाइंट को शेयर करनी है। अब आपने क्लाइंट को ऐसे नहीं शेयर कर देनी, इसमें भी कुछ ट्रिक है शेयर करने की। इसको मैं थोड़ा-सा कलर दे देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका पूरा कर लेता हूँ। अब देखिएगा कि आपने ये वाली शीट शेयर करने के लिए आपने वैसे ऐसा नहीं करना कि इधर आएँ और शेयर पे क्लिक करें और शेयर कर दें। इसमें भी कुछ स्ट्रैटेजी होती है शेयर करने की। अगर आप इधर से शीट शेयर करते हैं ना, तो फिर ये आपकी जो तीनों शीटें हैं ना, ये शेयर हो जाएँगी। आपने शीट हमेशा शेयर करने के लिए किसी भी एडमिन के साथ उसको एक अलहदा शीट में पेस्ट करके फिर शीट शेयर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आपकी एक जो शीट है वो 500 की तैयार हो जाती है, तो आप इसे शेयर करना चाह रहे हैं किसी के साथ, तो आप इधर से ये अपनी शीट को कॉपी करेंगे यानी कंट्रोल ए कर सकते हैं, वैसे सेलेक्ट करके आप कॉपी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इधर से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके आप न्यू टैब ओपन करेंगे और आप एक नई शीट ओपन करेंगे। अपनी गूगल की एक नई शीट ओपन करेंगे। जैसे ही आप गूगल की एक नई शीट ओपन करेंगे, देखें कि आपके पास ऐसा और भी ओपन होगा, आपने ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये शीट आ जाएगी। तो आपने इधर इसका टाइटल चेंज कर लेना है, एडमिन ऊपर सॉरी इधर टाइटल चेंज करेंगे, एडमिन शीट तो इधर आपने वो शीट पेस्ट कर लेनी है, जो आपकी शीट है। इधर आपने शीट पेस्ट कर ली। तो ये देखें इसकी सेटिंग मैं थोड़ी-सी कर लेता हूँ। अब ये मैंने अपने जो एडमिन के साथ है शेयर करनी है, तो इसको शेयर करने की भी कुछ ट्रिक्स हैं। आपने शेयर पे जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास कुछ ऑप्शन आएँगे। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं शेयर करने के। एक तो आप रिस्ट्रिक्टेड में शेयर करें, एक आप व्यू फॉर एवरीवन पे क्लिक करें। तो रिस्ट्रिक्टेड में शेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर किसी को अपनी शीट देना चाह रहे हैं और कहते हैं कि इस यही बंदा यूज़ करे और कोई बंदा मेरी शीट यूज़ ना करे, तो फिर आप उसका ईमेल इधर पुट करेंगे, इधर इसका ईमेल पुट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और शेयर सेंड पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी शीट उस बंदे को शेयर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप शीट उसके शेयर कर देंगे, शेयर चली जाएगी, वो उस पे क्लिक करेगा, आपके पास मैसेज रिसीव होगा, भई ये बंदे ने आपकी शीट पे क्लिक किया है, इसको आप एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और आगे वो जो दूसरा तरीका है शीट शेयर करने का, वो ये है कि रिस्ट्रिक्टेड पे जैसे आप क्लिक करते हैं, इस पे एनीवन विद द लिंक यानी कि ये लिंक आप यानी कि ये शीट हर बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं। उसकी भी टर्म एंड कंडीशन है, आप ओनली व्यू पे करके क्लिक यानी कि किसी को सेंड कर रहे हैं, आप कमेंट्स के साथ हैं, कमेंटर भी साथ ऐड कर रहे हैं या एडिटर ऐड कर रहे हैं। मोस्टली लोग व्यू पे क्लिक करते हैं, यानी कि आपकी शीट को कोई बंदा देख सके, लेकिन और उसमें कुछ ना कर सके। लेकिन कुछ लोग किसी को शीट दिखाने के लिए कमेंट्स पे करके भी क्लिक शेयर कर देते हैं। कमेंट्स में ये होता है कि आपकी शीट को कोई चेंज नहीं कर सकता। व्यू ना ही आपकी शीट को कोई बंदा व्यू पे चेंज कर सकता है, ना ही कोई बंदा आपकी शीट को कमेंट्स पे यानी कोई कमेंटर पे चेंज कर सकता है। आपकी शीट को कोई भी बंदा जब चेंज करेगा तो एडिटर की एक्सेस पे चेंज कर सकता है। तो आपने अगर अपनी शीट शेयर करनी है किसी को, तो व्यू पे आपने सेलेक्ट करके अपनी शीट को शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी गलतियाँ निकाल दे शीट से, लेकिन कोई चेंज ही ना कर पाए, लेकिन फिर आपने कमेंटर पे करके क्लिक शेयर कर देनी है। कमेंटर पे इसको मैं आपको बता देता हूँ। आपने इधर वो क्लिक करेगा, क्लिक करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद वो देखेगा कि आपकी शीट में ये गलती है, तो इधर वो कमेंट पे क्लिक कर लेगा कमेंट और इधर वो कमेंट ऐड कर देगा रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग वो ऐड कर देगा रॉन्ग। ये देखें, वो एक कमेंट ऐड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भई ये चीज़ रॉन्ग है, लेकिन वो कुछ चीज़ एडिट नहीं कर सकेगा। यानी कि बस देख सकेगा और कमेंट कर सकेगा। तो उसके बाद इसकी जो लास्ट एंड फाइनल जो है नीचे वाली ये एडिट है। अगर आप एडिट के किसी को एक्सेस दे देते हैं, फिर वो बंदा आपकी शीट टोटली चेंज कर सकता है। उसके पास फुल एंड फाइनल एक्सेस चली जाती है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर अपने क्लाइंट को शेयर करनी है तो जस्ट आपने व्यू पे क्लिक करके व्यू पे इधर आने शेयर पे आना है। शेयर पे आने के बाद आपकी शीट रिस्ट्रिक्टेड में होगी। आपने व्यू व्यू विद एनीवन पे क्लिक कर देना है, एनीवन विद द लिंक
और इधर से लिंक कॉपी करना है और आपने सेंड कर देना है। और अगर आपने किसी बंदे को एक्सेस देनी है कि वो बंदा एडिट कर सके, तो इधर एडिट पे आके आप शेयर कर सकते हैं। तो यही शीट की सेटिंग्स थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आपके साथ बड़ी अच्छी-अच्छी वीडियो हम शेयर करते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे कि जो आपका डाटा आप निकालते हैं, इसमें डुप्लीकेट काफ़ी डाटा आ जाता है, वो कैसे हाइलाइट करना है। तो